मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से कुछ सामान्य प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ चलते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूरोप को भारत से अवगत कराया था? और इसी हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकंदर, अरब, ग्रीक, ईरानी। और हमारा आंसर है ए, सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। इसी के आगे देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत किसके राज्यों में विभाजित था? हमारा पहला क्वेश्चन है 26, सेकंड क्वेश्चन हमारा 27, थर्ड क्वेश्चन हमारा 28 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 29। और हमारा सही आंसर है सी, 28। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। इसी के साथ देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? पहला ऑप्शन है हमारा बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सेकंड है हमारा बेबी क्राइस्ट, थर्ड है हमारा बिफोर क्राइस्ट, फोर्थ है हमारा बिफोर सेंचुरी। और इसी के साथ हमारा सही आंसर है सी, बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है। इसको हम बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, जो ये उल्लेख करता है कि यूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु की अनुमति जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है। इसी के आगे देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व एंड लास्ट है हमारा 57 ईसा पूर्व। और हमारा सही आंसर है डी, विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। इसी के साथ हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संघ संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78, 80, 30 एंड 639। और हमारा सही आंसर है ए, संघ संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो कि 78 ईस्वी से आरंभ होता है। संघ संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। संघ संवत को हम भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 320, 398 एंड 400। और हमारा सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत
319 और 320 ईस्वी में चलाया। कदाचित इस तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया था। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ये चीज़ तो आपको ध्यान रहेगी ना कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर है? इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। ह्यूम त्सोन भारत कब आया था? 380, 413 ईस्वी में, 413, 418 ईस्वी, 629, 645 ईस्वी, 712, 713 ईस्वी। इसी के साथ देखते हैं हम अपना आंसर, और हमारा सही आंसर है सी। ह्यूम त्सोन एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था। वह 629 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हमारा ह्यूम त्सोन, और ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था। भिक्षुक बोले तो भिखारी। क्वेश्चन नंबर 8। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? 1175 ईस्वी, 1278 ईस्वी, 1280 ईस्वी या 1206 ईस्वी। और हमारा सही आंसर है सी, 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। इसमें देखो गाइस, हमारे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पहला बन रहा है हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये हमारा गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है 1612 ईस्वी में अंग्रेजी वेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? सूरत, केरल, अहमदाबाद एंड मलक्का। और हमारा सही आंसर है ए। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज लिया था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। इसमें देखिएगा, इस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी पर 1600 ईस्वी में व्यापार करने की अनुमति ली थी। एंड सेकंड बन रहा है हमारा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ओके, इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। क्वेश्चन है हमारा राव जोधा, जोधाबाई, मानसिंह एंड राणा प्रताप। और इसी के साथ देखते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन का आंसर, और हमारा आंसर है ए। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा ने 1438 से 89 ईस्वी में 1459 में की थी, और वह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी।
मंदौर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।